संसद में मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के लिए 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का खाका पेश किया। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट है, जिसमें खास तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और कृषि पर फोकस किया गया है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं महंगी होने के आसार दिखे हैं। सरकार इस बजट के जरिए डाकघरों को बैंकिंग के दायरे में लाकर नेटवर्क से जोड़ेगी। केंद्र सरकार के इस बजट को आम जनता ने कहीं औसत बताया तो कहीं इस बजट को एकदम धाराशाही और खोखला करार दिया है। फिलहाल इस बजट में आम जनता के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। इसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इससे और नौकरियां मिलेंगी, उन्हें बेरोजगारी दूर होगी करीब। और डाकघर को भी ऑनलाइन करने का प्रस्ताव रखा गया और उसमें बैंकों से जोड़ा जाएगा। उसे क्या समझते हैं? इससे जो गांव में डाकघर है उनके लिए गांव वालों को इससे फायदा मिलेगा और लैब उनके लिए खाते खोलेंगे उसमें और उससे लाभ मिलेगा। डाकघर का जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सी तरह से डाकघरों में जाते हैं और वहाँ की स्थितियों से हम बहुत तरह से अवगत हैं। जिस सूरत से बाहर ब्रोकर बैठे रहते हैं और बगैर उनके कोई भी डाकघर में काम नहीं होता। निश्चित तौर पे इससे जो सामान्य ग्राहक है, जो बचत करने वाले हैं, खासतौर से बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा उसमें। बड़ा दिशाहीन बजट है। 50 लाख रुपए नौकरी देंगे, ये उसी तरह से एक शगुफा शामिल बात होगी। जिस तरह से इन्होंने पहले भी 1 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष की बात कही थी, अब वो खुद ही 50 लाख पे आ गए, क्योंकि वो 2 करोड़ वाली भी नहीं कर पाए। नौकरी देने के बजाय छीन ली उन्होंने। और सबसे तकलीफ़ दे बात ये है, एक 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स पे के उसमें भी स्लैब में भी कोई अंतर नहीं करा। तो ये सरकार की दिशाहीनता का परिचय देता है और किसी भी तरह से विकास की तरफ ये बजट है बिल्कुल नहीं पता चलता। जिस तरह से गवर्नमेंट चली है ये केंद्र सरकार इतने साल तक, आगे कोई उम्मीद इनसे दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनकी सोच में देश का विकास या देश के हित की कोई भी बात हमें समझ में नहीं आती।